कौन सी भाषा है किसका धर्म है मत छेड़िए, कौन सी भाषा है किसका धर्म है मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। क्या अखिलेश जी का मतलब है वो तो विपक्ष में है, विपक्षी हैं, विपक्षी जैसी बात करते हैं। योगी जी पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से योगी जी कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है हमारे प्रदेश की। ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है, 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार होता है कि ये पानी का रंग का होता है, रंग दूर तक भी उड़ता है, अगर किसी के लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो भारत की एकता अखंडता प्रभुता है। जय श्री राम मित्रों, संभल में तो सभी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक करके खूब अच्छे से होली को मनाया गया और होली संपन्न हो गया था। लेकिन संभल के पास में ही मुरादाबाद जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में मुसलमानों का योगी जी के लिए क्या प्रतिक्रिया है, ये सभी भारतवासी और खास करके हिंदुओं को देखना बहुत ही आवश्यक है। हेडलाइन इंडिया के रिपोर्टर ने जब एक मौलाना से पूछा कि आप हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, तो उस मुसलमान ने ऐसा जवाब दिया जिसे देख करके सबके होश उड़ने वाले हैं। और इस इंटरव्यू को देख करके आप लास्ट में यही बोलेंगे कि क्या भारत में भी ऐसे मुसलमान होते हैं, और अगर ऐसे मुसलमान भारत में सच में होने लगे ना, तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो आइए अभी तक का ये सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हम लोग पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सा मुस्कुरा लें हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, जरा सा मुस्कुरा लें हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाएं हम, गले हमको लगाना तुम। चलो मिलजुल के खुशियां बांट लेते हैं, चलो ऐसा करें मिलजुल के खुशियां बांट लेते हैं। इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम, उधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना। और देखिए उपद्रवी जो होते हैं और जो हुरदंगी होते हैं, उधर जो होली मनाई तुमने और इधर जुम्मा पढ़ा हमने, उधर होली मनाई जा रही है, इधर जुम्मा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ ये कहा उपद्रवियों के लिए, और जो लोग हठधर्मी वाले हैं, हुड़दंग मचाते हैं, उनका कोई मजहब, उनकी कोई जात विशेष नहीं होती है। वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनके लिए मेरा कहना यह रहेगा कि जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, पास कारवाने जिंदगी का बागपन जल जाएगा। कौन सी भाषा है किसका धर्म है मत छेड़िए, कौन सी भाषा है किसका धर्म है मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। और यह कहा जाता है बड़े प्यारे अंदाज में कि ना हिंदू को देखिए ना मुसलमान देखिए, हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। और यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, इसका घर घर को जाएं देखें परेशान कौन है। घर आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज के दिन में हमारे तमाम भारतवासियों ने और बिलखुसूस मुरादाबाद के तमाम शासन प्रशासन की निगरानी में जो दोनों त्योहार मनाए गए हैं, यानी होली भी मनाई गई है और साथ ही साथ जुम्मा भी पढ़ा गया है। आपसी सौहार्द, भाईचारा, भारत की एकता अखंडता और प्रभुति को कायम रखा गया है। और यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी माहौल रहता है, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। हर एक आदमी को अपने धर्म के मुताबिक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। मुसलमानों को दबा दो, मुसलमानों को घर में बंद कर दो, मुसलमानों को जुम्मा ना पढ़ने दो, क्या कहेंगे? सिर्फ अखिलेश जी हैं जो आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर, क्या कहेंगे? पहले अखिलेश जी पर, उनके लिए मैं कहूंगा, पहले अखिलेश जी पर। अखिलेश जी के लिए कहना यह है कि अखिलेश जी का मतलब है वो तो विपक्ष में है, विपक्षी हैं, विपक्षी जैसी बात करते हैं। योगी जी पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से योगी जी कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है हमारे प्रदेश की। अखिलेश जी ने सिर्फ मुसलमानों की राजनीति की है, समझ रहे हैं, और मुसलमानों पर राजनीति करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, भ्रम में रखा है, भूल में रखा है उन्होंने। और हाँ, जितना मुसलमानों को अपनी तरफ उन्होंने अपना बंधुआ वोट समझा है, अपना वोट समझ करके, और उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। लिहाजा विकास अगर किसी ने किया है हिंदू मुस्लिम सारे वर्गों का, सारे समाज का, तो वो एक ऐसे सीएम योगी जी हैं। उनके लिए मेरा कहना यह है कि ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है। 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती, योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है, उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। और योगी जी पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त
है बहुत सख्त मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं बहुत सख्त मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। और दोस्तों डरते नहीं किसी से, ऐसा जिगर वो हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कमर खिलाने का हुनर रखते हैं। ये योगी जी का माहौल है। शासन प्रशासन जिस तरह से उन्होंने प्रदेश का माहौल बना करके रखा है और ऊपर दर्दियों पे और तमाम जो है हठधर्मियों पर और माफियाओं पर जो अपना हंटर चलाकर प्रदेश में शांति का माहौल बना करके रखा है, उससे यह हवा बन चुकी है, यह माहौल बन चुका है। सर्वे आ चुका है कि 2027 में भी योगी जी लौट करके आ रहे हैं और जो है % बहुमत से फिर जो है योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अच्छा ये बताइए, आपके ठीक बगल में जिला है संभल। संभल को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि साहब संभल में तो बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुस्लिमों को तो बहुत दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो होली के दिन वहाँ पर मस्जिदों पर भी तिरपाल ढक दी गई और वहाँ के जो सीओ अनुज चौधरी, उनका जो बयान था उस पर भी लोग कह रहे थे और खुद समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को हम जेल में बंद करेंगे। अनुज चौधरी जी जो हैं, जो सीओ संभल हैं, उन्होंने अपने बयान में जारी किया कि होली का दिन है, होली के दिन एहतियात से निकलें, बिला वजह ना निकलें और जुमा पढ़ें शांति के साथ में। और अगर बेवजह आप कहीं निकल के जा रहे हैं तो जब चूंकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि ये पानी का रंग का होता है, रंग दूर तक भी उड़ता है, अगर किसी के लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो भारत की एकता अखंडता प्रभुता है। उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग कहा है, गलत नहीं कहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा किया है कि पहले तो एहतियात रखें। हमने एहतियात रखा, हमने नमाज नहीं पढ़ी, अपने गाँव में रहे, यहाँ रहे। अगर हम बाहर जाते, रोड पर जाते तो रंग उड़ रहा है, लग सकता था। अगर लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है, यही तो भारत की पहचान है। यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और सारे फूल एक जगह मिलकर के खुशबू देते हैं, महकाते हैं पूरे भारत को। दुनिया में इसी चीज़ की तो मिसाल दी जाती है हमारे भारत की। अच्छा रहा मस्जिदों का सवाल, तो देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी थी, चूंकि संभल में मस्जिद का मुद्दा चल रहा था। यहाँ कहीं मस्जिद का मुद्दा नहीं था, संभल ही में ढका गया ना। तो संभल में चूंकि मस्जिद का मुद्दा पहले से उठा हुआ था, हम सुप्रीम कोर्ट की जो है उस गाइडलाइन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद संभल की जामा जो मस्जिद है उसकी डेंडिंग पेंटिंग जो है मस्जिद की कमेटी करा सकती है। इजाजत मिली, कोर्ट से मिली ना, मिली इजाजत। तो हुकूमत का कोई ऐसा एतराज नहीं जब हुकूमत ने उसकी हिफाजत की। ये कि जो पर्दा लगाया गया, जो ढका गया, ढका उस चीज़ को जाता है जो कीमती होती है, जो कीमती होती है उस चीज़ को ढका जाता है। जिस पर प्रशासन की नज़र होती है, जिस चीज़ की कदर होती है उसको ढका जाता है। बेकदरी चीज़ को पर्दा नहीं किया जाता, बेकदरी चीज़ को तो कूड़े का बाहर फेंक दिया जाता है। मस्जिद का उन्होंने अदब किया, मस्जिद का एहतराम किया और मस्जिद को पवित्र स्थान जाना कि ये पूजा स्थल है, इबादत का स्थान है, यहाँ मुस्लिम इबादत करते हैं। ऐसा ना हो कि मुस्लिम किसी इंसान पर रंग पड़ जाए, कोई एतराज़ नहीं है। अगर मस्जिद पर पड़ गया तो कोई मुस्लिम समाज नाराज ना हो जाए। तो ऐसा माहौल हमारे प्रशासन ने संभल में बनाकर रखा, जिससे हमें प्रशासन के इस कदम की तारीफ करनी चाहिए, ना कि हमें इसमें शिकायत या बुरा मानना चाहिए। बल्कि हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं योगी जी की इस हुकूमत में रहते हुए उनके प्रशासन का कि उन्होंने हमारी मस्जिदों की हिफाजत की है। कि जो हुकूमत मस्जिद की इतनी हिफाजत करना जानती है, कि मस्जिद की इतनी कदर करती है कि उसके पर्दे लगाने का एहतराम कर रही है, आगे भी वो हुकूमत से हमारा निवेदन और गुजारिश है जो कि ऐसा करती है और करती रहेगी कि आगे भी वो मस्जिदों का इसी तरह से ख्याल रखे। इसके लिए मुझे कहना यह है कि अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी है, अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी है, पाकिस्तानी शामी ना अफगानी है। और हिंदू मुस्लिम देख ले दुनिया अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं। और आगे ये कहा कि महबूब वतन तुझको, हम सबका मिशन ये है जो हमने सबने मिलकर अदा किया है कि आज दोनों त्योहारों को बड़ी एकता, मोहब्बत, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया है। तो हमने जो यही कहा कि महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, ए महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, मिटेंगे हम दुनिया में लेकिन भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे, भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये ऐसा मेरा कहना है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, ताकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम बना सकें। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।